अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो। मैं राहुल कुमार आप लोगों को एनसीईआरटी मास्टर जी में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 7 जो कि फिजिक्स है, मोशन। ओके, तो मोशन क्या है और मोशन से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं वो सब टर्म किसको क्या क्या कहते हैं और उसकी ज़रूरतें कहाँ कैसे क्यों कब पड़ेगी। तो ध्यान से समझिएगा, रटना बिल्कुल नहीं है। क्या क्या पढ़ेंगे मोशन में वो सब पहले देख लेते हैं, आज क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं, और आने वाले 2 पार्ट में क्या पढ़ेंगे वो सब देख लेते हैं। पहला चीज़ है कि मोशन के डेफिनेशन पढ़ें कि मोशन कहते किसको हैं। पहले हम मोशन के डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मोशन कहते किसको हैं। जैसे कि मोशन क्या है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। रेस्ट क्या है, अरे जब मोशन पढ़ रहे हैं तो रेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा ना, क्योंकि रेस्ट के बाद ही ना लोग मोशन में आता है। पहले रुके हो फिर चलना शुरू करोगे। तो हो गया बाबू, रेस्ट किसको कहते हैं। और एक और टर्म है, क्या है बेटा, कि मोशन इज रिलेटिव। ये जो 3 टर्म है, मोशन क्या है, रेस्ट क्या है और मोशन इज रिलेटिव, यही से हम शुरुआत करेंगे। और कहाँ तक जाएंगे, बहुत जैसे कि आप पढ़िएगा, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, यूनिट क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है। उसके बाद फिर आपको पढ़ना होगा एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, रिटार्डेशन किसको कहते हैं, डीएक्सेलरेशन किसको कहते हैं। उसके बाद फिर न्यूमेरिकल है, ग्राफ एनालाइज कैसे किया जाता है, वो सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर, ये सारा चीज़ आपको इसी में बताया जाएगा। इसलिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, एक पढ़ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल को कुछ समझिएगा ही नहीं, सीधे आप उठाकर फेंक दीजिएगा। तो मोशन किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, मोशन किसको कहते हैं। तो इसको हम लोग एक सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे ताकि आप एक नोट्स तैयार करते जाएगा। ओके, बच्चों लोग पूछते हैं कि सर कोई मोटिवेशनल शायरी कीजिए, स्पीच दीजिए। तो बेटा देखो, मोटिवेशन कुछ नहीं है। मोटिवेशन आप अपने आसपास अपने माँ बाबूजी को देखकर मोटिवेट ले सकते हो। क्यों, अपने पिताजी को ऑफिस जाते हुए नहीं देखते हो, काम करते हुए देखते हो, माँ को रोटी बनाते हुए देखते हो, खाना बनाते हुए देखते हो, झाड़ू करते हुए देखते हो, तुम्हारे कपड़े खींचते हुए देखते हो, धोते हुए। अरे उसी से मोटिवेट हो जाओ। मोटिवेट तो आदमी झरना से देख के हो जाता है, नदी से देख के मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेशन तो आपके घर में पड़े हैं। कहा जाता है, क्या चीज़ कहा जाता है बेटा, ध्यान समझिएगा। तो पिताजी के यानी कि पापा के मेहनत की नई पहचान देनी बाकी है, पिताजी के मेहनत की नई पहचान देनी बाकी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में अपनी पहली कमाई देनी है। इसलिए कहते बेटा कि ध्यान से पढ़ो, मजबूती से पढ़ो और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। तो मोशन किसको, चलिए देखिए मोशन क्या है। A body is said to be in motion if it change its position with respect to its क्या कहते हैं, मोशन किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट
चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, यानी कि अपने सराउंडिंग में अपना पोजीशन जब कोई चेंज करता है, जैसे कि आप कोई गाड़ी पर बैठे हैं, चाहे देखते हैं कि रोड पर खड़े हैं, देखते हैं कि कोई टेम्पो आता है ऐसे गुजरता है, यानी कि अपने सराउंडिंग में क्या होता है कि स्कूटी का चाहे टेम्पो का चाहे गाड़ी का पोजीशन यहाँ था वो चेंज करके आगे बढ़ते हुए निकल जा रही है। चाहे उड़ते हुए पक्षी को देखते हैं, यहाँ पर जो सुई में जो डायल है यानी कि जिसको हैंड कहते हैं घड़ी में, वो भी क्या है मूविंग करते हैं, यानी कि मोशन में है, यानी कि हमेशा पोजीशन चेंज करते रहता है। यानी कि जो पंखा जब हम लोग बटन दबाते हैं तो पंखा घूमता है तो वो मोशन है, क्यों? क्योंकि हर एक इसका जो डायना है वो क्या होता है अपना पोजीशन चेंज करते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू दियर सराउंडिंग। यानी कि कोई भी चीज़ मोशन में हम कब कहेंगे, मोशन का मतलब क्या है कि अपना पोजीशन को बदलना। मोशन का मतलब क्या है, वो अपना पोजीशन को बदलता है। क्या विथ रिस्पेक्ट, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कोई गाड़ी ऐसे चल के आ रही है, यानी कि हमने गाड़ी को पहले यहाँ देखा, फिर चलते हुए गाड़ी यहाँ आई, और फिर जिसकी इसका पोजीशन क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। आपकी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ क्या होती है घूमते रहती है, यानी कि ये भी क्या है एक मोशन है, यानी कि हमारी पृथ्वी भी क्या है एक मोशन में है। विथ रिस्पेक्ट टू किसको? आपके विथ रिस्पेक्ट टू नहीं। इसके बाद जब हम आपको मोशन इन रिलेटिव बताएंगे उसी में ये चीज़ बताएंगे कि जैसे कि पृथ्वी घूम रही है विथ रिस्पेक्ट टू क्यों? ऑब्जर्वर, यानी कि आप अगर ऑब्जर्वर हैं, अपने आप को ऑब्जर्वर मान लीजिए, तो क्या आपको पृथ्वी घूमते हुए नज़र आती है? नहीं आती है। विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, यानी कि सन के, अगर हम ले लेते हैं कि सन के चारों ओर क्या घूम रही है, विथ रिस्पेक्ट टू सन आवर अर्थ इज मूविंग, ओके, यानी कि रिवॉल्विंग अराउंड सन, ओके। बस यही सिंपल सा चीज़ है कि विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। और रेस्ट क्या है बेटा, ध्यान से समझना। रेस्ट क्या है? A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding, ओके। इसको में अगर आप एग्जाम्पल देना चाहिए तो क्या है? फ्लाइंग बर्ड, मूविंग कार, उसके बाद फिर हो गया रिवॉल्विंग ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, इटीसी बहुत सारे हो गए। उसी तरह से रेस्ट में रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा? कार इन पार्किंग, जो कार पार्क में है, ट्री इन पार्क, उसके बाद फिर है बहुत सारी चीज़, टेबल है, ये बोर्ड है, किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं चेयर है, ये सब क्या है एक रेस्ट में है, जब वो एक जगह स्थिर है, जब अपना पोजीशन वो चेंज नहीं करता है। लेकिन एक और चीज़ है, वो क्या है बेटा, ध्यान से समझिएगा। मोशन इज रिलेटिव। एक क्या होता है मोशन इज रिलेटिव, ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसको हम कुछ डिटेल में चीज़ बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ इसका अथी करेंगे। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी पृथ्वी, क्या है? आपकी पृथ्वी है, नजर आ रहा है, और इस पे स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल है। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखने के लिए गए, यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए गए, तो क्या आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमते हुए नज़र आता है? नहीं, वो एक जगह खड़े रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा गोला के आदमी कोई और गोला पर कोई एलियन रहता है, वो क्या कर रहा है एलियन? वो एलियन देख रहा है
कि ये क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी जब घूम रही है गोल गोल, जब पृथ्वी गोल गोल घूम रही है तो इसके ऊपर जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो भी क्या रहेगा, दिखेगा, उनको घूमते हुए दिखेगा। यानी कि एक ऑब्जर्वर के लिए, जो यहाँ पर आप खड़े थे, आप देख रहे हैं, तो आपके रिस्पेक्ट में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रेस्ट में थी, लेकिन किसी दूसरे ऑब्जर्वर के अगर देखा जाए उसके नज़रिया से तो क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम रही है। सिंपल सा चीज़ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूम रही है। इसलिए मोशन इज रिलेटिव, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। यानी कि यहाँ पर इसको लिखना क्या चाहिए है, a body is in motion for one observer a body is in motion for one observer and at the same time it is at rest for other observer। कोई एक ऑब्जर्वर के लिए कोई बस एक बड़ी रेस्ट में रहता है, तो किसी और ऑब्जर्वर के लिए वो बड़ी क्या है, मोशन में है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आप टीवी देख रहे हैं, चाहे मोबाइल देख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप पृथ्वी घूम रही है? नहीं। लेकिन अगर बाहर से कोई देखता है, जैसे कोई चांद पर गया, वो पृथ्वी को देखता है, तो पृथ्वी उसको घूमते हुए नजर आए। मंगल पे कोई गया है, वो देखा तो पृथ्वी घूम रही है। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा क्या चाहिए कि पृथ्वी है जो घूमते रहती है, एक तो रोटेशनल में यानी कि अपने एक्सिस पर, एक रिवॉल्यूशन यानी कि सन के चारों तरफ। ओके, तो ये मोशन किसको कहते हैं, इसको आपको लिखते जाइएगा। मोशन किसको कहते हैं, रेस्ट किसको कहते हैं, मोशन इज रिलेटिव, ये किसको कहते हैं। हमने मोशन के डिफिनेशन जान लिया। इसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे बेटा, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ मोशन। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? तो मोशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको मिटाते हैं और फिर शुरुआत करते हैं। तो जितना पढ़ लिए हैं उस पर MCQ है, 3 गो सवाल है, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। तीनों सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। मोशन इज सेड टू बी, ऑप्शन क्या है, रिलेशन, रिलेटिव, चेंजिंग या नन। मोशन इज सेड टू बी, मोशन किसको कहते हैं, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा था कि मोशन क्या है, एक रिलेटिव है। मोशन इज रिलेटिव, मोशन इज रिलेटिव, इनकी मोशन क्या है, एक रिलेटिव है। जैसे कि आपको शुरू में क्या बताया था, मोशन रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव, यानी कि मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव। अब दूसरा क्या है, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स डैश विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अब बताइए तो डिफिनीशन ये मोशन का क्या कह रहा है कि व्हेन इन मोशन, जब मोशन में रहते हैं तो बॉडी चेंज इट्स, क्या चेंज करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो अपना पोजीशन साइज चेंज करेगा, मोटा से पतला हो जाएगा, पतला से मोटा हो जाएगा, कि शेप चेंज करेगा, कि अपनी आकार बदलेगा, मतलब कि लंबा है तो नाटा, नाटा है तो लंबा हो जाएगा, या पोजीशन बदलेगा अपना, कि अपना अगर यहाँ खड़ा है तो यहाँ खड़ा हो जाएगा, यानी कि पोजीशन बदलेगा, कि कुछ चेंज नहीं, कि कोई चेंज नहीं। जब कोई चेंज होगा नहीं करेगा तो मोशन में कैसे रहेगा बाबू, जब कोई चेंज नहीं होगा तो मोशन में कैसे रहेगा। तो साइज नहीं होगा, शेप नहीं होगा, चेंज तो होगा ही नहीं, तो क्या चाहिए, अपना सराउंडिंग पोजीशन बदलता है। क्या करता है, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। उसी तरह से मोशन इज सेड टू बी रिलेटिव, क्या चीज, रिलेटिव। अब तीसरा सवाल है, एन ऑब्जेक्ट मे अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर अनदर पर्सन। ये मोशन इज रिलेटिव में आपको बताया गया था क्या जी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए वो घूमते हुए नजर आएगा, लेकिन दूसरे पर्सन के लिए वो क्या हो जाता है, रेस्ट में। तो यहाँ पर रेस्ट का मतलब तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप सोचिए कि रेस्ट का मतलब तो कहीं है ये नहीं है बेटा। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर रहना, एक जगह खड़ा रहना, इसलिए ए मोशन में तो होगा नहीं, चेंजिंग नहीं करेगा। जब एक जगह तो मूविंग हो ही रहा है
तो इसे मोशन कैसे हो सकता है? दूसरे पर्सन के लिए वो क्या स्टेशनरी रहेगा। तो यही था 3 सवाल है, आप क्वेश्चन में मतलब कि कॉपी में आप लिख लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं मोशन के प्रकार पर, ठीक है। चलिए, मोशन के टाइप कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोशन 2 तरह के होते हैं। एक क्या होते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। 2 तरह के होते हैं। मोशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन object covers equal distance in equal interval of time। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई टाइम इंटरवल में एक इक्वल डिस्टेंस कवर करते रहता है, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? ध्यान से देखते जाइएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time। When an object cover unequal distance in equal interval of time। ये हो गया पहला पॉइंट, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया पहला पॉइंट इसका भी। अब यहाँ पे सर कह सकते हैं क्या है सर, यहाँ पे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों नहीं होगा? जैसे कि यहाँ पर है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल तो हो गया, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्यों नहीं अनइक्वल लिख देते हैं? इसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, कोई ऑब्जेक्ट है 2 सेकंड में, ठीक है, समझिएगा 1 सेकंड में मान के चलिए 1 सेकंड में 2 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया, फिर अगला 1 सेकंड में फिर 2 मीटर गया। तो इसका अगर आपसे कहता है कोई कि इसका देखिए इसका क्या है, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो सेम जा रहा है। तो इसका मोशन कैसा होगा बाबू? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन उसी तरह से इसको में अगर मान लीजिए कि पहला सेकंड में वो कितना जाएगा, 1 सेकंड में अगर मान के चलते हैं कि वो चल रहा है 2 मीटर, लेकिन दूसरा सेकंड में यानी कि एक और सेकंड, अगला सेकंड में वो क्या चल रहा है 3 मीटर, अगला फिर 1 सेकंड में वो क्या चल रहा है 4 मीटर। अगर हम यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर हम अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर कर देते हैं तो यहाँ पर 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, फिर यहाँ पर अगर हम कर देते हैं कि 1.5 मीटर में, जैसे कि 3 मीटर चल रहा है वो 1 सेकंड में नहीं 1.5 सेकंड में, अगर यहाँ पर 1.5 सेकंड अगर लिख देते हैं और यहाँ पर कितना 2 सेकंड लिख देते हैं, तो ये सब का भी मतलब तो क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है, तो 2 मीटर चल रहा है। ध्यान से अगर देखते हैं तो इसको कितना हो जाता है, स्पीड अगर इसको देखा जाए तो क्या हो रहा है 2/1, 2 मीटर बटा 1 सेकंड, यानी कि 2, जैसे कि यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी देखिए तो क्या हो जाएगा 3/1.5, तो इसका भी क्या हो जाएगा
30/15 है तो काट देंगे तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी देखिए अगर 4/2 करते तो 2 मीटर पर सेकंड, तो फिर ये सेम हो जाता। इसलिए कहा गया है जो टाइम है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम रखना है, ना कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, ध्यान से देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं। इसमें क्या होता है बाबू कि स्पीड जो होता है, स्पीड इक्वल टू, जैसे कि स्पीड इक्वल टू, या स्पीड इसका हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। उसी तरह से इसका वेलोसिटी भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये स्पीड भी बताया जाएगा, वेलोसिटी भी बताया जाएगा, ये आगे बताया जाएगा। स्केलर वेक्टर पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट से सब सारा बताया जाएगा। उसी तरह से इसको में स्पीड क्या है वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होता है। अब ध्यान समझिएगा, ये दोनों के पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं कि क्या क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में इसका एग्जाम्पल अगर कोई कहता है तो घड़ी के स्विच डायल है जिसको हैंड कहते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड, हावर हैंड, वो क्या होता है बेटा कि एक यूनिफॉर्मली, यानी कि एक यूनिफॉर्म मोशन, एक जैसे कि डिस्टेंस जो इसका था सेकंड का देखिए तो एक गैप सेम रहता है, यानी कि एक सेकंड में वो एक सेम डिस्टेंस का कवर करता है, एक सेम डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि एक और चीज़ आपका एग्जांपल ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ है यूनिफॉर्म मोशन का क्या होता है। जैसे कि एक तो आपने घड़ी का समझ लिया, एक होता है रिवॉल्विंग ऑफ, जैसे कि अर्थ का रिवॉल्यूशन, वो भी क्या है एक फिक्स होता है, वो कम बेसी नहीं होता है। उसी तरह से अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाते हैं तो इसका तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएगा। उड़ता हुआ पक्षी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, चलती हुई गाड़ी भीड़ भाड़ में यानी कि बिजी रोड में, वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी बहुत है और यूनिफॉर्म मोशन का भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। उसके बाद फिर एक और टर्म है, वो क्या है, चौथा नंबर, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद हम इसको ज़रूर बताएंगे। जैसे कि एक्सेलरेशन और यहाँ पर भी एक्सेलरेशन। ध्यान से देखिएगा एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, या तो घटते रहेगा या बढ़ते रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है। एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट नहीं होता है, ताकि इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इसका 0 नहीं होता है। जब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेट जानते ना हैं, गाड़ी का जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेट करते तो क्या स्पीड में जाता है, कम करिएगा तो गाड़ी धीमा चलेगी। उसी को जब बढ़ा रहे हैं कम करें, बढ़ा रहे हैं कम करें, तो क्या मेरा स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्म वे में हम नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, मतलब कि फिक्स एकदम कर लीजिएगा, 60 पर चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो पूरी आपका स्पीड यूनिफॉर्म में चल रहे हैं आप। बस यही मेन चीज़ है। अब एक्सेलरेशन किसको कहते हैं वो बताते हैं, बहुत बढ़िया तरीक़ा से इसको लिखते जाइएगा कि यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। ओके, अब हम चलते हैं एक्सेलरेशन क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि किस रेट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है
और किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे कि एक्सेलरेशन को हम लोग ए से डिफाइन करते हैं, यानी कि वेलोसिटी के चेंज को किस रेट में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसके रेट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस वेलोसिटी का चेंज यानी कि इनिशियल से फाइनल, इसको ए को किस तरह से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब कहिए कि गुरुवर, मेरे गुरुवर, ये ट्रायंगल जैसा चीज़ क्या है? क्या है ये ट्रायंगल? बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो त्रिभुजाकार चीज़ है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा है क्या? तो ये डेल्टा है, इसका मतलब होता है चेंज। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। इस कभी भी फिजिक्स में पढ़िए, डेल्टा का मतलब होगा चेंज, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन बराबर का होता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, जिसका मतलब है डेल्टा का मतलब चेंज, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम। तो अगर मान के चलते हैं क्या चीज़, मान के चलते हैं कि एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल इनिशियल स्पीड किसी भी चीज़ का, यानी कि इसको यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल स्पीड को यू से डिनोट करते हैं। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है उसका इनिशियल वेलोसिटी, और अगर उसका फाइनल वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी अगर उसको कहते हैं 8 मीटर पर सेकेंड है, 8 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि उसका वेलोसिटी चेंज कितना हुआ, यानी कि v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v माइनस यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस यू बटा टाइम। टाइम यानी कि t। तो कितना हो गया एक्सेलरेशन? v कितना है? फाइनल है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिखिएगा, माइनस इनिशियल कितना है बाबू? 2 है, तो 8 माइनस 2। टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम नहीं दिया हुआ है, लीजिए मैं टाइम भी दे देता हूँ। टाइम हो गया कितना हो जाएगा? 2 दे देते हैं, 2 ही दे देते हैं, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहाँ पर टाइम हो गया 2। तो इसको काटिएगा पीटिएगा तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। 6/2 काटेंगे तो बराबर आ गया 3। अब इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट का बिना ही तो बेकार का चीज़ है, बिना यूनिट के किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है। तो 3 है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या था? v माइनस यू जो था वो क्या था? मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर बटा सेकेंड, और नीचे भी क्या है? ये है सेकेंड में। तो इसका यूनिट कैसे देखिए, यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। मीटर पर सेकेंड है, ये किसका है? वेलोसिटी का है, और नीचे में एक और सेकेंड पहले से ही टाइम का है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको यूनिट, इसको ये डिफाइन हुआ। यानी कि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि v माइनस यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का हम लगते हैं v माइनस यू। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान से समझिएगा, अगर एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेशन है, अगर मान के चलते हैं कि वेलोसिटी बाबू इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा। एक्सेलरेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा। पॉजिटिव में बढ़ा रहे हो तो रोक रहे हो, बढ़ा रहे हो तो 0 से बढ़ता ही जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं देता है कि अब 70 पर आगे, 71 पर आगे, 72 पर आगे, 90 पर स्पीड पर चल रही है बुलेट, उसका भी 100 पर पहुँची, पूरा गाड़ी हिलने लगी है, उसके बाद चल गई 120 पर आ गई है, और पूरा गाड़ी पूरा लहरिया चलते हुए चलते पूरा आगे की ओर निकल रही है। इसका मतलब है एक्सेलरेटर पूरा दबाए हुए हैं, मतलब कि चढ़ाए हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव में हमेशा 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाता है। एक्सेलरेटर चढ़ाते तो नहीं कि 100 से 50 पर आ गए हैं,
100 से 120 जा सकते हैं, 50 पे नहीं आएंगे। यानी कि एक्सेलरेशन हमेशा 0 से बड़ा होगा। कब? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो बाबू एक्सेलरेशन भी 0 से कम होते जाएगा, यानी कि निगेटिव में होते जाएगा। इसी को कहते हैं, एक्सेलरेशन को कहते हैं रिटार्डेशन, यानी कि डिक्रीजिंग निगेटिव एक्सेलरेशन को। निगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन, जब ब्रेक मारते हैं तो उसको कहते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन। इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे नज़र आ रहा होगा तो लिख देते हैं RETARDATI रिटार्डेशन, या फिर DECELARATION डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन समझ गए? ये आपको पूरा एक्सेलरेशन का हो गया। अब हम चलते हैं MCQ, जो अभी पढ़े हैं उस पर MCQ करते हैं। ओके, चलिए देखिए MCQ है जो हम पढ़ चुके हैं, उस पर है पहला क्या चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये आपको बताना है। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाद चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं, तो घूमते रहते हैं। तो इसका जो मोशन होता है बाबू, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के अराउंड, वो क्या होता है, तो मोशन होता है यूनिफॉर्म होता है मोशन, यूनिफॉर्म मोशन होता है। ध्यान से समझिएगा, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस यूनिफॉर्म मोशन होता है। अच्छा, ट्रेन अराइविंग एंड लीविंग, अगर ट्रेन आ रहा है तो क्या रुकता है, तो धीमा होगा, तो जब जाएगा तो धीरे से स्पीड होगा ना। यानी कि ट्रेन अराइविंग एंड लीविंग द स्टेशन, वो क्या होता है बाबू, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, मोशन ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी के जो सुई होता है उसका मोशन कैसा है, तो वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता है, यानी कि UNIFORM। अच्छा, मोशन ऑफ व्हीकल्स ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड, यानी कि एक्सट्रीमली बिजी रोड पर मोशन कैसा होता है व्हीकल का, तो वो होता है कैसा, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि देखिए भीड़ में क्या होता है बाबू, जाम जैसे ही टूटा तो थोड़ा सा आगे में, और फिर वो आगे गाड़ी है तब तो ब्रेक मार के फिर आइए, इसको क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब मेरा स्पीड घट रहा है बढ़ रहा है, यानी कि कांस्टेंट नहीं है मेरा स्पीड। इसको कहते हैं हम मोशन ऑफ व्हीकल ऑन एन एक्सट्रीमली बिजी रोड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन ऑफ बर्ड का मोशन कैसा है बताइए, बर्ड का भी मोशन है नॉन यूनिफॉर्म। कैसे देखते हैं, पक्षी जब ऐसे सब करके उड़ते हुए ऐसे से आती है, ऐसे उड़ते यहीं से रुकेगा, रुक के पीछे से घूम के ऐसे उड़ के निकलती है। जब रुकी ना, उसका तो एक स्पीड कम रहा है, बढ़ रहा है उसका भी स्पीड। अगर एक बार कोई ढेला मार दिया करता तो बहुत तेज़ी से उड़ के भागती है। तो इसी तरह से ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। तो चलिए यहाँ तक आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद कि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, स्केलर और वेक्टर का, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका फिर फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, उसी में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर ग्राफ पढ़ लेंगे। मतलब 3 क्लास में आप एंड कर देंगे। चलिए यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। बहुत मेहनत से बनाते हैं एक वीडियो, लिखना मिटाना। ओके।